क्या कोई एक ऐसा नियम हो सकता है जो हर चीज को कंट्रोल करता हो? मतलब एक छोटी सी दुर्घटना से लेकर इस पूरे ब्रह्मांड की किस्मत तक। आज हम एक ऐसे ही गहरे नियम को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारे चारों ओर की हर चीज को एक ही धागे में पिरोता है। चलिए, एक बहुत ही सिंपल सी बात से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके हाथ से पानी का एक गिलास फर्श पर गिर जाता है। वो टूट जाता है, पानी हर तरफ फैल जाता है। अब सवाल ये है, क्या कभी किसी ने इसका ठीक उल्टा होते देखा है कि वो बिखरा हुआ पानी खुद ब खुद सिमट जाए, टूटे हुए कांच के टुकड़े वापस जुड़ जाएं और वो गिलास सही सलामत वापस हाथ में आ जाए? नहीं, कभी नहीं। और ये सिर्फ कोई बुरी किस्मत नहीं है, ये तो हमारे ब्रह्मांड का एक सबसे बुनियादी, एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। इस नियम को कहते हैं एंट्रोपी। ये बस एक माप है कि कोई भी सिस्टम कैसे हमेशा व्यवस्थित से अव्यवस्थित होने की तरफ बढ़ता है, ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ। चीजें हमेशा फैलती हैं, बिखरती हैं, कभी खुद से वापस सिमटती नहीं। और जानते हैं, यही वो चीज है जो समय को एक दिशा देती है। अब इसी टूटे हुए गिलास वाली बात को जरा पूरे ब्रह्मांड के स्केल पर सोचकर देखिए। ये कहानी सिर्फ एक गिलास की नहीं है, बल्कि हमारे पूरे ब्रह्मांड के बिखरने की है। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित, मतलब बहुत ही कम एंट्रोपी वाली हालत में शुरू हुआ था। बिग बैंग एक तरह से ब्रह्मांड का अपना गिलास गिराना ही था। उस एक अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित पॉइंट से तब से लेकर आज तक सब कुछ, मैटर, एनर्जी, तारे, गैलेक्सीज, सब बाहर की ओर फैल रहा है, ठंडा हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा अव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। वैज्ञानिक इस आखिरी हालत को हीट डेथ कहते हैं। सोचिए, एक ठंडा, अंधेरा और पूरी तरह से यूनिफॉर्म ब्रह्मांड जहां फिर कभी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या हो अगर वो ग्लास फिर से जुड़ सकता हो? यहीं पर एक बहुत दिलचस्प थियरी आती है जो इस कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ ले आती है। यह है बिग बाउंस थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड हमेशा के लिए नहीं मरता, बल्कि ग्रेविटी की वजह से ये वापस सिकुड़ना शुरू करता है और एक पॉइंट पर पहुंचकर एक नए बिग बैंग के रूप में बाउंस कर जाता है। एक नया साइकिल शुरू होता है और इस तरह एंट्रोपी एक तरह से रीसेट हो जाती है। चलिए, अब इसी नजरिए को जरा इंसानी इतिहास पर लगाकर देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सभ्यताओं का बनना और बिगड़ना भी थर्मोडायनेमिक्स के इन्हीं नियमों को फॉलो करता हो? आप किसी भी महान सभ्यता को देखिए, मेसोपोटामिया हो, रोम हो या फिर सिंधु घाटी, सब ने एक बहुत ही मिलता जुलता रास्ता तय किया है। वो एक छोटे, व्यवस्थित रूप में शुरू हुए, फिर फैले और आखिर में ढह गए। फिजिक्स में शहर या सभ्यताओं जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों को डिसिपेटिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए, एक शहर खुद को व्यवस्थित रखने के लिए बाहर से बहुत सारी एनर्जी जैसे खाना, बिजली लेता है और बदले में अपने बाहर की दुनिया में अव्यवस्था, मतलब पोल्यूशन और कचरा छोड़ता है। तो कोई शहर एंट्रोपी के नियम को तोड़ नहीं रहा, बल्कि वो तो व्यवस्था बनाने के लिए कहीं और ज्यादा अव्यवस्था पैदा कर रहा है। तो एक सभ्यता का जीवन चक्र कुछ इस तरह का होता है। वो एक छोटी व्यवस्थित शुरुआत से उभरती है, फिर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स होती जाती है, और जब एनर्जी का ये फ्लो रुक जाता है, चाहे रिसोर्सेज की कमी से या किसी और वजह से, तो वो स्ट्रक्चर ढह जाता है और एंट्रोपी लोकल लेवल पर जीत जाती है। लेकिन यहां कहानी में एक बहुत जरूरी सुधार करने की जरूरत है। पतन का मतलब हमेशा अंत नहीं होता, ये एक नई शुरुआत भी हो सकता है। और यही वो एक आइडिया है जो सब कुछ बदल देता है। जिसे हम पतन या कोलैप्स समझते हैं, वो असल में कहानी का एंडिंग है ही नहीं। तो चलिए अपनी समझ को थोड़ा और साफ करते हैं। हम सोचते हैं कि पतन का मतलब है अंत, लेकिन असल में पतन ही अक्सर अगले साइकिल की नींव रखता है। सभ्यताएं इसलिए नहीं खत्म होती कि वो पूरी तरह अव्यवस्थित हो गईं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाती। और एंट्रोपी का मतलब सिर्फ अव्यवस्था नहीं, इसका गहरा मतलब है ऊर्जा का फैलाव। तो देखिए, हमारे पास दो कहानियां हैं, लेकिन दोनों का पैटर्न एक ही है। ब्रह्मांड जो एक व्यवस्थित शुरुआत से अव्यवस्था की तरफ फैल रहा है और शायद एक नई शुरुआत में बाउंस कर सकता है, और सभ्यताएं जो व्यवस्थित शुरू होती हैं, कॉम्प्लेक्स बनती हैं, ढह जाती हैं और उसी पतन से एक नई व्यवस्था जन्म लेती है। तो आखिर में हम इस एक सोच पर आकर रुकते हैं कि शायद ब्रह्मांड और इंसानी इतिहास दोनों एक ही कहानी सुना रहे हैं, बस उनके स्केल्स बहुत अलग हैं।
ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी चीज़ को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया देता है।